कोरोना महामारी आज पूरे देश को संकट में डालकर रख दिया है। ऐसे में अगर बात करें तो निचले तबके के लोगों की हालात अति गंभीर होती जा रही है। हालात ऐसे कि जो समाज से भी बाहर निकल कर के उनको कम से कम खाने की व्यवस्था दे रहे हैं, उनकी तारीफ़ करनी होगी। हम आपको लेकर चलते हैं दिखाने के लिए तेजस नाइक, जो कि डॉक्टर सुजीत सिंह के सहयोग से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक उन्होंने खाना बांटा है। यह खाना खास करके जो लोग ज़रूरतमंद है उनके यहाँ रोज़ पहुँचता है। वो घूम घूम करके, जैसे वो आपने देखा उनके गांव का क्षेत्र था, और ये जो तस्वीरें देख सकते हैं ये मानकोली नाका की तस्वीर है। उन्होंने अलग अलग जगह पर जा कर के लोगों को यह खाना बांटने का काम किया है। इतना ही नहीं, अलग अलग गांव से लोग वहां पर आके खाना ले जाते हैं और अपने गांव में वितरण करते हैं। सचमुच में जिस तरीके से तेजस नाइक ने यह कार्य किया है, लोगों में इनकी एक प्रशंसा हो रही, इनकी सराहना हो रही है कि जिस तरीके से इन्होंने कार्य को हाथ में लिया है, सचमुच एक काबिल तारीफ़ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ उठा कर यहाँ से खाना ले जाते हैं अपने गांव में। जिनको जो ज़रूरत होता है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन्हें पैकेट बनाकर पैकेट में भाजी और चावल जो भी मेनू बना होता है वो उनको दिया जाता है। बात करें खास करके यदि अगर तेजस नाइक और उनके टीम की, तो ये तस्वीरें जो देख रहे हैं ये उनके गांव की तस्वीर है। लंबी कतारों में लोग लगे हुए रहते हैं, हर घर से एक व्यक्ति आता है और अपने पूरे परिवार को वो भोजन लेके जाता है। इस तरीके की व्यवस्था थी। चलिए देखते हैं इस विषय पर खास रिपोर्ट यस7 न्यूज़ की। कोरोना महामारी से आज पूरा देश लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में खास करके यदि अगर सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हुई है तो उन लोगों के बीच जिनके पास खाने की कोई सुविधा नहीं है। ऐसे में जो समाज सेवी सामने आते हैं, सचमुच में ये कह सकते हैं कि इनके समाज कार्य काबिल तारीफ होते हैं। हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर तैयारियाँ चालू है लोगों के बीच में। यहाँ पर चूल्हे पर खाना बनाकर जिस तरीके से दिया जा रहा है कि किसी के पास गैस नहीं है, किसी के पास राशन नहीं है, तो उनको यह खाना बनाकर पूरी तरीके से उनके पास तक दिया जा रहा है। सचमुच में यहाँ के जो युवा हैं जो इस कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, उनकी अगर बात करें तो सचमुच में ये काबिल तारीफ़ है। उनका तारीफ़ इसलिए करना होगा कि उन लोगों के बीच ये पहुँच रहे हैं जिनको सचमुच बहुत ज़रूरत है। ऐसे में सरकारों ने जो अहम निर्णय लिया, ट्रेन चालू किए लोगों को आने जाने के लिए, लेकिन जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उनको इस तरीके से यहाँ के गांव वालों ने जिस तरीके से यह सुविधा दिया है, सचमुच में ये सरकार के साथ एक कदम से कदम मिलाकर चलने का ये एक राह मिला हुआ है। हमारे साथ यहाँ के युवा भी हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। खास करके सबसे पहले चर्चा करेंगे पुलिस पाटिल जी है हमारे साथ, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर लोगों ने एक समाज सेवा हाथ में लिया है, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक यह कार्य को शुरू रखा गया है? हम पहले जो समाज सेवक है अपने तेजस नाइक, उसको आप धन्यवाद देते हैं कि जो सरकार ने जो निर्णय लिया है, दूसरा लॉकडाउन के बाद जो तीसरा लॉकडाउन भी चालू किया है, उसमें जो बहुत से ऐसे परिवार है जो 2 वक्त का उस लोग को खाना नहीं मिलता है, उनके लिए तेजस नाइक ने जो काम हाथ में लिया है वो बहुत तारीख है कि जो उनको खाना 2 टाइम का खाना दे रहे हैं। उनका हमारे जो भरोड़ी गाँव है, मैं भरोड़ी गाँव का पुलिस पाटिल है, और हमारे गाँव में भी लगभग 70 लोग हैं जो यूपी से है, उन लोग को भी वो एक टाइम का जो खाना है वो हमारे गांव में भी पहुंचाता है। इसलिए हम लोग भी उनका बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं कि हमारे लिए जो किया है। और जो कोरोना की महामारी जो अभी फैला है वो भी अभी भगवान से प्रार्थना करता है उसको भी जल्दी से आप ख़त्म करें। और मैं तेजस नाइक को बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि जिसने वो हाथ में काम लिया है, उसको भी शुभकामना देता है। अब हम बात करेंगे तेजस नाइक, जिन्होंने यह कार्य किया और ख़ास करके तब से जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई अब कहाँ तक चलना चाहेंगे, हम उनसे चर्चा करते हैं। तेजस जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से हालात इस समय, आपने जब से शुरू हुआ है तब से यह खाने का कार्यक्रम शुरू किया है, पर यह लॉकडाउन और भी बढ़ने की संभावना है, क्या कहेंगे, कहाँ तक जाएंगे? जितना हो सका तो उतना हम लोग किए ही है। देखते हो आगे का ऊपर वाले के हाथ में है। अपन इतने बड़े तो नहीं है कि आगे खिला सके और ना खिला सके। पहली बात तो ऐसी है कि जितना हो सका उतना अपन खिलाए। आगे देखो कैसा चलता है, ऊपर वाले का करम है। कितने लोगों के बीच आप पहुंचते हैं?
पहली बात तो मैं पहले जब टैट में चालू किए तो पहले मैं वेला गांव में रहता था। उसके बाद मैं मानकुल नाके पे पहुंचाने लगा। साउंदे गांव है भिवंडी के अंदर, साउंदे गांव में पहुंचाने लगा। उसके बाद मेरे को अंजुर गांव के पुलिस पाटिल बोले कि अपने गांव में भी थोड़े बहुत लोग हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है, एक टाइम तो तुम दे दो। तो अंजुर गांव में भी खुद चालू किए। उसके बाद जो हमारे पुलिस पाटिल है अंजुर गांव के, उसने भरोड़ी को पुलिस पाटिल साहब ने उनको फ़ोन किया, ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी परिस्थिति चल रही है, तो बाबा क्या करोगे आप? तो बोलो ठीक है, बुलाओ उनको भी दे देंगे थोड़ा बहुत क्या है वो। ऐसे में अपन थोड़ा थोड़ा चालू किए, देखिए आगे कब तक चलेगा। जो ये राह है बड़ा कठिन है, ऐसे में जो लोग हैं अभी भी परेशान हैं। लोग भले ही गांव जा रहे हैं, सरकार सहूलियत दे रही है, उन लोगों से क्या कहेंगे? उन लोगों से अभी कहना तो ये एक ही करूँगा मैं, अभी तो अब जा तो रहे घर पे, लेकिन मुसीबत है कि जाने का, उनको आने जाने का। अभी बोल दो वो जाएंगे कैसे, पहली बात ये उनको मुसीबत है। रास्ते में तो पुलिस भी इधर उधर है, पुलिस तो जान नहीं देंगे क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी है। इतनी बीमारी के वजह से पुलिस वाले भी उनको रोक रहे हैं कि मत जाओ। अभी सरकार ने और सुविधा निकली है, एक दो ट्रेन छोड़ रहे हैं, अंजुर फाटा है, कल्याण है, कोई तो ट्रक को भी हाथ करके जा रहे हैं, हाथ कर रहे हैं। मैं तो वही उनसे करूँगा कि अभी तो आप लोग जा रहे हो, संभल के जाओ। और हर आदमी, हर इंसान को मैं भिवंडी के, थाना के, भारत देश के सारे नागरिकों को यही कहूँगा कि सब लोग अपने अपने हाथ सैनिटाइजर से धो लो, मास्क लगाओ, ज़्यादा बीमारी फैलने से रोको। जो बाइक पे घूमते हैं यंग लड़के, उनको बोलूँगा कि आप थोड़ा कम घूमा करो। अपने अपने फैमिली की जिम्मेदारी है, सब पे है, सब लोग सोचो, नहीं सोचोगे तो बीमारी बढ़ जाएगी। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा, आप ये समझ सकते हैं। इस लॉकडाउन के दरमियान जिस तरीके से तेजस नाइक का यह कार्य रहा है, सचमुच में इन्होंने सबके हृदय को जीत लिया है। पर ऐसी हालात आगे और भी बद से बदतर होने की संभावनाएं नज़र आ रही, जिस तरीके से यहाँ पर मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बहरहाल जो भी हालात होंगे हम आपको दिखाने का प्रयत्न करते रहेंगे।